हिंदुस्तान न्यूज 24 के जन चौपाल कार्यक्रम में मैं आरिफ टिपन छत्तीसगढ़ से कैमरामैन प्रदीप के साथ चिरमिरी में हो रही राजनीति के संबंध में, चिरमिरी के विकास के संबंध में आज हमारे स्टूडियो में शेख इस्माइल जी उपस्थित हैं। हम उससे आपको रूबरू कराने जा रहे हैं और जानेंगे कि चिरमिरी की राजनीति और चिरमिरी के विकास के बारे में और ये राजनीति में क्यों जुड़े, इस मुद्दे पर उनसे चर्चा करने के लिए उपस्थित है। इस्माइल जी, ये बताइए कि आप जिस पार्टी से जुड़े हैं और पार्टी आपको इस क्षेत्र का नेतृत्व सौंपती है या चुनाव लड़ाने की कोशिश करती है, तो सबसे पहली प्राथमिकता इस क्षेत्र के लिए आपकी क्या होगी? बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आप लोग को इस लायक समझे। कम से कम पार्टी मेरे पर यह प्रभाव सौंप सकती है, मैं विधायक के चुनाव लड़ सकता हूँ। जी, बहुत अच्छा सवाल है आपका। अगर ईश्वर और पार्टी और उसके बाद अगर मैं जीत के आता हूँ तो मेरा सिर्फ और सिर्फ मुख्य लक्ष्य जो होता है रोजगार के ऊपर काम करना। पानी ये शहर का विकास नहीं है। मैं बार बार हर चैनलों पर बात करते आ रहा हूँ कि रोड, नाली, बिजली, पानी, ये जब तक कोई भी व्यक्ति रहेगा, चुनाव लड़ेगा, जीत के आएगा, काम होते करेगा, लेकिन इससे शहर का स्थायित्व तो नहीं हो पाएगा। ये सिर्फ जरूरतें पूरी कर पाएंगे और जब तक हम रोजगार के लिए काम नहीं कर पाएंगे बड़े पैमाने पे, लार्ज स्केल पे, जिसमें 2-4 ऐसे, जब तक बड़े तब तक अपन शहर को स्थायित्व की ओर नहीं जाए। कुल मिला के आपका कहना है कि चिरमिरी में रोजगार के साधन सीमित है, अगर रोजगार होगा तो इस क्षेत्र का विकास होगा। पहली प्राथमिकता आपकी ये है, अगर आपको चुनाव में टिकट मिलती है और अगर जीत के आते तो पहली प्राथमिकता आपकी यही रहेगी। बेशक, बहुत बहुत धन्यवाद। ये काम करना, बहुत धन्यवाद आपका। इस्माइल जी, ये बताइए कि आज हमारे जन चौपाल के इस कार्यक्रम में चिरमिरी के विकास के बारे में ऐसी कौन सी रणनीति तय की जाए जहां से यहाँ की जो जनता को लाभ मिल सके, जो यहाँ जो जनता, जो गरीब निम्न दर्जे के जो मजदूर है, जो बाहर काम करने जा रहे हैं, वो थम सके, और जो कि यहाँ कोयला खत्म होते जा रहा है, आप देख रहे हैं खदानें बंद होते जा रही है, वो उसका क्या निष्कर्ष निकाला जा सकता है? आपके तरफ से ये एक सोच बताइए मेरे को कि क्या इसमें अस्तित्व क्या होना चाहिए, देखिए, जिससे यहाँ का ठहराव हो सके। देखिए, अच्छी बात है और सच्चाई बात भी है कि चिरमिरी एक प्रकार से अगर अपन देखें तो आज बूढ़ा हो चुका है। 2028 में चिरमिरी, सॉरी 1928 में चिरमिरी से कोयला निकलना प्रारंभ हुआ। आज लगभग 100 साल हो गए और 100 साल लंबी माइंस, आसान माइंस नहीं होती है, इतना लंबा माइंस चलना आसान बात भी नहीं होता है। फिर भी हमको इस बात के सौभाग्यशाली है कि प्रकृति ने हमको इतना दिया कि आज अपने शहर को हम 100 साल तक जीवित रह सके कोयला के माध्यम। कोयला एक ऐसा ईंधन है जिसको एक ना एक दिन खत्म होना निश्चित है। अभी भी शहर में 2-4 माइंस खुलने की संभावना बन रही है और खुल भी सकती, लेकिन हम इस चीज को जानते हैं कि अगर माइंस खुलेगी भी तो इसकी लाइफ मैक्सिमम 15 साल से 20 साल होगी। उसके बाद हम आके फिर अस्तुरुप पर ही खत्म हो जाएंगे। दूसरी बात, अब जो भी माइंस आएंगी उसमें सबसे ज्यादा प्राइवेट लोग ही इन्वॉल्व होंगे या प्राइवेट लोग को ही जॉब मिलेगी। तो इस बात को समझना पड़ेगा कि अगर माइंस चल भी रही है और क्या बोलते हैं अपना शहर डेवलप भी कर रहा है, तो आने वाले 10 साल बाद, 20 साल बाद फिर शहर माइनस चल जाएगा। तो इसलिए कम से कम इसका मतलब है कि चिरमिरी में अगर खदानें खुलती है तभी यहाँ का क्षेत्र का विकास। नहीं, ऐसा नहीं है। मैं वो बताना चाह रहा हूँ, खदानें खुलती नहीं, खदानों के अलावा खदान रहे न रहे, लेकिन फिर भी चिरमिरी जीवित रहे, ऐसे हमको प्लानिंग करना पड़ेगा। इंडस्ट्री जो भी डेवलप करने हमको है उसको इस तरह से करना है कि हमको कोयला, ठीक हमारे लिए कोई की आवश्यकता रहे, लेकिन हम पूर्णता कोयले पे जो है ना आधारित न रहे, है ना। तो जब तक इस प्रकार का प्रोजेक्ट लेके अपन नहीं आएंगे तब तक अपन चिरमिरी को डेवलप की ओर लेके नहीं जा सकते। नहीं, आपकी दृष्टि से ऐसा कौन सा उद्योग होना चाहिए जो यहाँ क्षेत्र का विकास हो सके? देखिए, एल्युमिनियम प्लांट है, थोड़ा सा लार्ज स्केल का काम है, उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट भी इन्वॉल्वेशन करेगी, स्टेट गवर्नमेंट भी इन्वॉल्वेशन करेगी, तब कहीं जाके वो काम हो पाएगा। छोटे मोटे पावर प्लांट है, उस पावर प्लांट के बारे में वर्तमान विधायक जी से चर्चा भी किया था कि 10 मेगावाट पावर प्लांट अगर अपन चिरमिरी के आसपास जनरेट कर लेते हैं तो कम से कम 400 लोग को रोजगार लग जाएगा। और उसमें मेरे ख्याल से खर्चे भी जो थे ना लगभग 40 करोड़ के आसपास थी। बस एक आवश्यकता थी पीपीए साइन कराने के लिए, पावर परचेज एग्रीमेंट, क्योंकि जो आपका ऊर्जा मंत्रालय छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा होता, पीपीए जब साइन होता तब कहीं जाके अपन पावर प्लांट लगा पाते। एक चीज बात है, ये तो विकास की बात हो गई,
लेकिन एक प्रश्न अभी भी जनता के मन में घूम रहा है कि आज नहीं तो कल आप चुनाव लड़ने के इरादे से राजनीति ग्रहण की है, इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए, सच्चाई इसमें इतनी ही है जी कि वक्त के हाथ में सब कुछ छिपा हुआ चीज है। जी जी अभी मैं जिस पार्टी से ताल्लुक रखता हूँ जी उस पार्टी का ना बहुत बड़ा जनाधार है ना उसके बहुत बड़े कार्यकर्ता है, जी और मैं अपने दम पे चुनाव नहीं लड़ सकता, और न ही मेरी इतनी फाइनेंशियल स्थिति अच्छी है कि मैं उससे स्थिति है ना, ठीक है। चुनाव लड़ लूंगा। अभी चुनाव के बारे में सिर्फ कांग्रेस बीजेपी सोचे कि उनको किसको चुनाव लड़वाना है क्या नहीं लड़वाना, हम लोग किनारे बैठे हुए हैं। हाँ, ये बात सत्य है कि अपन शहर के लोग को अवेयरनेस पैदा कर रहे हैं, जगा रहे हैं। क्योंकि आपने कांग्रेस से भी पूछिए सवाल, अब बीजेपी सवाल पूछिए कि जब चिरमिरी की सारी स्थिति को आप जान रहे थे तो उसके बाद चिरमिरी की पूरी स्थिति क्यों हुई? हम जनता को एक प्रकार से जगाने का प्रयास कर रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमारे स्टूडियो में यहाँ पर आए, आपका स्वागत है। सेठ इस्माइल जी, आपका हमारे स्टूडियो में स्वागत है और हम आपसे अपेक्षा करते हैं कि आज की जो परिचर्चा है हिंदुस्तान न्यूज 24 की तरफ से रखी गई है इस संबंध में कि छत्तीसगढ़ की जो राजनीति है और आने वाले चुनाव काफी नजदीक है और चिरमिरी की राजनीति से आप अच्छे से परिचित हैं और कुछ दिनों पहले आपने काफी संघर्षपूर्ण मुकाबला किया और इस चिरमिरी क्षेत्र को चिरमिरी जिला बनाव संघर्ष समिति में काफी संघर्ष करके चिरमिरी के नागरिकों को वो हक दिलाने के लिए एक लड़ाई लड़ी, लेकिन वो लड़ाई कहां तक सार्थक थी, वो पहचान कहां तक आपकी बनी जिसके चलते आपने राजनीति में अपना स्थान बनाने की कोशिश की? इस संबंध में आप अपने विचार हमें बताइए। सर्वप्रथम तो आपके चैनल को स्वागत, सभी दर्शकों को मेरा सादर प्रणाम। मेरा एक्चुअली मैं कोई राजनीतिक व्यक्ति नहीं हूँ। जी जी, मैं शुरू से सोशल एक्टिविटी में ज्यादा ध्यान रखता था और हम लोग आज से 3-4 साल पहले एक हम सेवा संस्था के माध्यम से सोशल एनजीओ बनाए, जिस माध्यम से हम लोग चिरमिरी में गरीब लोगों की सेवा और शादी ब्याह करना और आपका इस प्रकार के अनेक काम जो सोशल एक्टिविटी वाले कार्यक्रम थे उसको हम लोग करते आ रहे थे। अब चूंकि वास्तविकता यह है कि चिरमिरी का दर्द आज हर एक व्यक्ति के दिल में समाया हुआ और चिरमिरी के साथ जो घटनाक्रम होते जा रही है दिन प्रतिदिन उससे कोई अछूता हुआ नहीं। आप भी जान रहे हैं कि चिरमिरी आज पूरी तरह राजनीति का शिकार हो चुका है। आज जब 98 में अगर हम जाते हैं तो उस समय हमारे शहर की आबादी लगभग 1.5 लाख के आसपास थी और अंबिकापुर के आसपास का शहर चिरमिरी हुआ करता था, आपकी जानकारी बता दूं मैं। और आज हम लोग अंबिकापुर से बहुत ज्यादा माइनस हो गए। अंबिकापुर से ही नहीं, महेंद्रगढ़ की तुलना कर लीजिए, बैकुंठपुर की तुलना कर लीजिए, सूरजपुर की तुलना कर लीजिए, इस सारे शहरों से चिरमिरी आज सबसे ज्यादा माइनस में है। और इस बात की चिंता हम सबको करनी होगी, चाहे वो मैं हूं, चाहे आप हो, चाहे चिरमिरी की जनता, आम जनता है, सबको करनी होगी। और रही बात आंदोलन, तो ये आंदोलन हम लोग अपने शहर के विकास और शहर के स्थायित्व के लिए लड़े, क्योंकि इसके पहले जब 2000 का चुनाव 18 का जो चुनाव हुआ उसमें आदरणीय विधायक जी ने अपने घोषणा पत्र में यह कहा था कि जब भी नया जिला बनेगा चिरमिरी और मनेंद्रगढ़ के नाम पे बनेगा। लेकिन जैसे ही 15 अगस्त 2021 को जब आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने जिले की घोषणा की तो उसपे सिर्फ चिरमिरी का नाम नहीं आया, सिर्फ मनेंद्रगढ़ का नाम आया, नया जिला मनेंद्रगढ़, जो कि कहीं ना कहीं हमारे साथ एक बहुत बड़ा धोखा था। और उसको किसी न किसी व्यक्ति को सामने आके उसको उठाना था मुद्दे को। तो चूंकि एक तो हम लोग एनजीओ बना के चले थे, हम सेवा संस्था, जो पिछले 4-5 साल से शहर में काम कर रही है, तो एक हमारा बेस था और हमारा दूसरा एक व्यापारी संघ, ये दो हमारे शहर के लिए एक सोचने वाले संस्था रही। तो दोनों मिलके इस मुद्दे को आगे लेके आई और लगातार पिछले 14 महीने तक हमने आंदोलन किया, चिरमिरी से रायपुर तक पदयात्रा की और आपका मुख्यमंत्री जी जब चिरमिरी में आए, सॉरी महेंद्रगढ़ में आए, तो हम लोग काला दिवस करके आंदोलन भी किए। तो इस प्रकार कंटिन्यू हम लोग करते हुए जा रहे हैं और आज भी अपने शहर की बात को रखते जा रहे हैं हम लोग। नहीं, ये सब चीज तो ठीक है, लेकिन इस आप आंदोलन के माध्यम से धीरे धीरे कहीं ना कहीं आप राजनीति से जुड़ते जा रहे हैं, क्या ये बात कहां तक सार्थक है? नहीं, ठीक है, आपका क्वेश्चन अच्छा है, जायज बात, सही बात भी है कि इस आंदोलन के बाद नहीं बल्कि मैं राजनीति से जुड़ा हूँ। आपको बता रहा हूँ मैं
अप्रैल के बाद जी जब मेरे साथ दो घटनाएं हुई थी, वो घटनाओं का मेरे साथ जब इंसाफ नहीं हुआ तो उसके बाद गोंडवाना गठबंधन पार्टी मुझको सपोर्ट करी। नहीं, आपने कहा कि मेरे साथ इंसाफ नहीं हुआ, किस रूप में इंसाफ नहीं हुआ, क्या वजह थी जो आपके साथ इंसाफ नहीं हुआ? वो बस डकैती वाला, संक्षिप्त में आप मेरे को बताने एक बस डकैती वाला आरोप मेरे ऊपर लगा हुआ था। जी 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 तो उसको लेके मैं थोड़ा सा परेशान था। जी जी जबकि आप भी समझ सकते हैं कि एक सामान्य व्यक्ति बस डकैती नहीं कर सकता है जी 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 ना। तो इस प्रकार का एक मिथ्या आरोप मेरे ऊपर था। जी जी तो उसको लेके मेरे ऊपर न्याय नहीं हुआ था। तो उस समय गोंडवाना गठबंधन पार्टी मेरे फेवर में आके खड़ी हुई थी और फिर कहीं जाके मेरा न्याय हुआ। तो उसके बाद ही मैं राजनीति में मेरा थोड़ा सा प्रवेश हुआ, नहीं तो मैं राजनीति में कभी था नहीं। जी जी और राजनीतिक मामले में बोलोगे तो 4-6 महीने से मैं राजनीति में इन्वॉल्व हुआ अभी। एक चीज बताइए, ये तो ठीक है, लेकिन चिरमिरी क्षेत्र के विकास, जी। चिरमिरी की राजनीति, इस संबंध में मेरे को आपसे ये जानना है कि चिरमिरी क्षेत्र में विकास क्या होना चाहिए और कहां तक हुआ, इस संबंध में क्या स्थिति है? देखिए, आज हमारा शहर जो है जी जी सबसे ज्यादा स्थायित्व, पलायन और रोजगार की मांग मिल रहा है। जी आप शहर को खूब अच्छा रोड बनवा दीजिए, नाली बनवा लीजिए, बिजली लगा दीजिए, सामुदायिक बनवा दीजिए, लेकिन उससे शहर का विकास नहीं हो सकता। उसका शहर के विकास के लिए सबसे पहले जरूरत है लोगों के लिए पॉकेट में पैसा। जब उसके पॉकेट में पैसा रहेगा तो ही अच्छा खरीदेगा, अच्छा घूमेगा, अच्छा खाएगा, अच्छा पिएगा। आज स्थिति जानते हैं, एक बात बता रहा हूं मैं, एक समय हुआ करता था जब चिरमिरी के लोग या चिरमिरी में लोग बाहर से काम करने आते थे। आज की स्थिति बता रहा हूं मैं, चिरमिरी से लोग बाहर जा रहे हैं काम करने के लिए, बहुत दूर नहीं। एक ग्रामीण क्षेत्र है ना, ग्रामीण क्षेत्र में लोग धान लगाने जा रहे हैं। धान का जो रोपा है ना, वो रोपा लगाने जा रहे हैं चिरमिरी। क्यों जा रहे हैं? क्योंकि हमारे यहाँ आज आय नहीं। आज हमारे यहाँ आय ना होने के चलते लोग यहाँ से ग्रामीण क्षेत्र में जा रहे हैं। क्योंकि कभी यह हुआ करता था ग्रामीण क्षेत्र से लोग चिरमिरी काम करने आते थे। ये हमारा सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। आप करोड़ों रुपए का भवन बना लीजिए, करोड़ों रुपए का आपका नाली बनवा लीजिए, सामुदायिक भवन कुछ भी बना लीजिए, लेकिन जब तक लोगों के पास आय नहीं होगा, रोजगार के साधन उपलब्ध नहीं करा सकते अपन, तब तक चिरमिरी का विकास संभव ही नहीं है। चिरमिरी में रोजगार के आपके मार्फत से कहना चाह रहा हूं मैं कि चिरमिरी में कौन से ऐसे रोजगार होना चाहिए जो कि यहाँ के लोगों का स्थायित्व बना रहे? ऐसे कौन से रोजगार होना चाहिए जिससे यहाँ की जो मजदूर कैटेगरी के लोग जो दूसरे जगह जा रहे हैं, काम करने जा रहे हैं, वो थम जाए? देखिए, बहुत बड़े उद्योग की बात कल्पना नहीं कर सकते हम। जी जी बहुत बड़ा उद्योग अपन चिरमिरी लगा दे, इसमें इकट्ठा 2000, 4000, 5000 लोगों को रोजगार लगाए। छोटे छोटे कारखाने, छोटे छोटे पावर प्लांट, या छोटे आपका छोटे छोटे उद्योग है ना, जिससे कभी कहीं पे 100 लोग को रोजगार मिल जाए, कहीं 50 लोग को मिल जाए, कहीं 200 लोग को मिल जाए, कहीं 500 लोग को मिल जाए। इस तरह की यूनिट अगर अपन शहर में कई जगह पर लगाएंगे ना, तो वही अपन शहर को जिंदा कर सकते हैं। या ये कहें कि लघु उद्योग या कुटीर उद्योग, इस पे अपन फोकस नहीं करेंगे, तब तक अपन चिरमिरी को संचित नहीं कर सकते, जिंदा नहीं कर सकते। इस और काम नहीं हो पा रहा। एक चीज बताइए, आने वाला समय राजनीति का बहुत बड़ा अखाड़ा बन चुका है चिरमिरी क्षेत्र, और आए दिन चुनाव प्रचार की सरगर्मी बहुत जोरों शोरों से चल रही है। इस दौरान आपको कैसा लगता है कि इस क्षेत्र में किसकी सरकार बनना चाहिए और कैसा उम्मीदवार इस क्षेत्र के विकास को कर सकता है? ये तो कठिन प्रश्न है। जी 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 कठिन प्रश्न इसलिए है